ये हिंसा हिंसा करने वालों के लिए आखिरी हिंसा होगा। कठोर निर्णय लेने का समय है। जिसने कहा था 4 तारीख के 12 बजे के बाद कोई बाप नहीं बचाएगा, उसको उल्टा टांग दो, हिंसा रुक जाएगी। अबे पाल शर्मा जी को जो वहां नियुक्त कर दिया ना 5 साल के लिए, 100 एनकाउंटर की लिस्ट आने के लिए, डर बनाने के लिए, डर ऐसो को डर ही तो बनाया जाएगा। आम जनता में डर बना रहे हैं। जो 2.5 लाख से ज्यादा हमारी सैन्य बल तैनात है, उसका खौफ नहीं खा पा रहे। जो वहां पर चुनाव आयोग का खौफ नहीं खा पा रहे, जो भारत सरकार का खौफ नहीं खा पा रहे। आप सोचिए कि उनके अंदर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से ज्यादा दरिंदापन है। इस देश में समझ में नहीं आता है, देश के गद्दारों को गोली मारो तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मेरा दामाद है वो, ये इकोसिस्टम वाले चलाते हैं। वो कहते हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे आतंकवादियों को ना, गुंडों को ना, तुम दामाद बना लो, क्या फर्क पड़ता है। संदेश खाली के जो गुंडे अब नहीं कर पा रहे थे बहू बेटियों के इज्जत, तुम भेज दो। 4 तारीख को रिजल्ट आया, हिंसा नहीं हुई। 5 तारीख को शाम तक हिंसा नहीं हुई। जब कहा गया मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तब हिंसा हुई है। इस बात को समझिए खेल कहां से शुरू हुआ है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश कतई नहीं बनने दिया जाएगा। और जो ममता बनर्जी करिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो सीधे सीधे संविधान की हत्या कर रही है और लोकतंत्र को चैलेंज कर रही है। 15 वर्षों के जो गुंडे हैं जी, वो 15 घंटे में शांत नहीं होंगे। इतना क्यों डरना, शूट आउट करिए। कोई आपके साथ पूरी बंगाल की माता बहनें, युवा साथी है, सब खड़ा है कि इन गुंडों को, इन आतंकियों को, इन आतंकवादियों के समर्थकों को इलाज होना चाहिए। इसलिए मत घबराइए, एक्शन लीजिए। योगी जी ने यही तो कहा था ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। यूपी शांत हो गया ना, फिर बंगाल में उसी की जरूरत है, उसी तरह के बुलडोजर एक्शन की जरूरत है। आज से 2014 से पहले अखिलेश जी ममता जी की शक्ल नहीं देखती थी, सोनिया जी लालू जी की शक्ल नहीं देखते थे, केजरीवाल जी सोनिया गांधी की शक्ल नहीं देखती थी। और आज देख लो ये सारे चोर इकट्ठे होकर के एक दूसरे को गले लगा करके बैठे हैं। कहते हैं आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं। कब हटे मोदी और फिर लूट खाए देश को, यही उम्मीद ये लोग लगाए बैठे। ये तो मोदी को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, दिन रात रच रहे हैं। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी चाहते हैं कि बुलडोजर चले? बुलडोजर के पहले एनकाउंटर करो। बुलडोजर बड़ा चीज है, पहले पुलिस की गोलियां चले। बहुत जरूरी है अभी बंगाल में। आज जनता वोट दी है, कल ऐसा ना हो कि जनता आपके घर में घुस जाए। अरे भाई, किसको कहा था अजय पाल शर्मा ने? जहांगीर को, गुंडा है जिसके घर से 100 बम मिलता है। जो भारत में कलाम की बात करेगा वो राज करेगा, जो कसाब की बात करेगा वो देश से बाहर जाने का काम करेगा। हिंदू अधिकारी ने कह दिया यहाँ किसी को हम जेल में बंद करके रोटी नहीं खिलाएंगे, योगी बाबा वाला न्याय होगा। अर्जुन सिंह ने भी ये बोला, योगी बाबा वाला न्याय करेंगे, तुरंत एनकाउंटर करेंगे। अंतर एक ही है कि ये हिंसा करने वालों के लिए आखिरी हिंसा होगा। ये केवल वही है कि अब तक जो सीधा थे अब सबको लुटकाने का समय आ गया है। और आज कठोर निर्णय लेने का समय है। जिसने कहा था 4 तारीख के 12 बजे के बाद कोई बाप नहीं बचाएगा, उसको उल्टा टांग दो, हिंसा रुक जाएगी। ये नेता के बच्चे जो होते हैं, ये जो साफ शूटर के माध्यम से हिंसा करवाते हैं, ये बच जाते हैं। जिस दिन इनको लटकाना शुरू कर दिया जाए, ये सारी हिंसा खत्म हो जाएगी। बंगाल का रक्त रंजित चरित्र बना करके अगर जिसने रखा है, और आज देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का लाभ बेटा आज चले गए, कहते आप चोरी से हारी हैं। आप अगर ममता बनर्जी के घर गई थी, एक बार चली जाती, एक बार अखिलेश जी उसके घर भी चले जाते जिसके यहाँ बहू बेटियों का इज्जत लूटा गया, उसके यहाँ चले जाते जिसकी हत्या हुई है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप हिंसा के साथ खड़े होते, आप अतीक अहमद के साथ खड़े होते हो, आप मुख्तार अंसारी को पालते हो, आप आजम खां को नेता बना के रखे हो। ये हिंसा को बढ़ावा इसलिए होता है पूरे सोसाइटी में। कितने लोग कह रहा है कि ममता बनर्जी के राज में हिंसा हुआ है, उसके बाद आज हार गई तो हिंसा करवा रही है। चुनाव आयोग पे दायित्व तो बनता है, लेकिन 15 वर्षों के जो गुंडे हैं वो 15 घंटे में शांत नहीं होंगे। कुछ चीजें शांत हो गई है, कुछ चीजों को समय लगेगा और कठोर निर्णय लेने के समय है। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि संविधान बिका हुआ है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इतना क्यों डरना, शूट आउट करिए। कोई आपके साथ पूरी बंगाल की माता बहनें, युवा साथी है, सब खड़ा है कि इन गुंडों को, इन आतंकियों को, इन आतंकवादियों के समर्थकों को इलाज होना चाहिए। इसलिए मत घबराइए, एक्शन लीजिए। नहीं, एक्शन लीजिए, आपने कह तो दिया, लेकिन ये भी तो गलत है कि अभी आपके मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली, आप किसी भी कार्यालय पर जाकर बुलडोजर से कार्य तोड़ देना, ये बहुत गलत नैरेटिव है।
वो मैं उस जगह पे गया हुआ हूँ जी। बीच सड़क को घेर करके कार्यालय बनाया था टीएमसी वालों ने, बीच सड़क को घेर के। वो सड़क के कार्यालय को बुलडोजर से गिराया गया। कि ये कहीं भी पहले संविधान नहीं था, ये काम संवैधानिक हुआ है जब पुलिस प्रशासन को जब काम करना था, जिला प्रशासन ये भी नहीं तो पूरा करना था। उपद्रव मचा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, आपने देखा नहीं लगातार वीडियो आ रही है। उपद्रव मचाना जो बचा रहे हैं उसको भी गिरफ्तारी कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि जो हिंसा करे उसको गिरफ्तार कीजिए, कोई इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। जी। लेकिन कार्यालय को ये किसी व्यक्ति के हत्या से बड़ा कार्यालय का गिराना बता रहे, वो जो इलीगल था, पेट्रोल पंप पे इलीगल कब्जा, सड़क पे इलीगल टोल टैक्स का कब्जा, हर जगह जो कब्जा था तो जनता पीड़ित थी, परेशान थी, वो सड़क पे निकली। नहीं, सवाल मेरा ये भी है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताए जा रहे हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि मुझे तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं तो मुसलमानों की, और दूसरा एक और बयान देते हैं जो मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं कि जिसने साथ दिया उसका विकास। इस तरीके से भेदभाव करना शुरू कर दिया आपने तो पहले। ये पुराना बयान था, पहला चीज। दूसरा चीज, शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा था कि चुनाव हो गया, हिंसा, अब कोई एक दूसरे के विपरीत हमने लड़ा है, अब शांति से लड़िए, सब शांति से रहिए। ये अपील आप लोगों को नहीं दिखाई देता। समस्या यही है कि वो जब अपील कर रहे थे कि हमने युद्ध नहीं लड़ा है, चुनाव लड़ा है, शांत रहिएगा, शांति रहिएगा, तो शांत था। समझिए खेल कहां से शुरू हुआ है। उसके बाद जब ममता बनर्जी सामने आई और हिंसा शुरू हो गया, इस खेल को समझिए। नहीं, ममता बनर्जी तो खुद अपने घर चली गई, सरकार आपकी बन गई, बहुमत आपका आ गया, गृह मंत्रालय के हाथ में पूरा जिम्मेदारी है। टेक्निकल पॉइंट को समझिए। 4 तारीख को रिजल्ट आया, हिंसा नहीं हुई। 5 तारीख को शाम तक हिंसा नहीं हुई। जब कहा गया मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तब हिंसा हुई है, इस बात को समझिए। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जब गृह मंत्री ये कह देते हैं कि हम उल्टा करके सीधा कर देंगे, इस तरीके से बयान देते हैं, उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अगले 60 दिन तक यहाँ सेना के जवान भी मौजूद रहेंगे। अभी तो मतलब चुनाव आयोग के हाथ में था, लेकिन अब जिम्मेदार ठहरा रहे हो आप ममता बनर्जी को। गुंडों को पालने वाले को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं ठहरा रहे हैं। जिसने गुंडों के प्रति आंखें मूंदी हम उसको ठहरा रहे हैं। जिसने अराजकता फैला के कहा इस्तीफा नहीं देंगे, मैं उनको ठहरा रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री को नहीं ठहरा रहा हूं। और रही बात ये नैरेटिव, ये जो इकोसिस्टम वाले चला रहे हैं, वहाँ सुरक्षा बल है, केंद्रीय वाहिनी है, केंद्रीय वाहिनी ऑफिसर इंचार्ज होता है क्या, SHO होता है क्या? वो जब थाना प्रभारी भेजेगा, और ये बात सही है कि वहाँ चुनाव आयोग की शक्ति की आवश्यकता है, मैंने पहले ही अपील की, लेकिन 15 वर्षों से पूरा ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है, उसको खत्म करने के लिए ये ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो किया, IPS को भेजा गया, वो भी वहाँ इस तरीके से लगातार डर भय बनाने का काम कर रहा था ना। किसको डर भरा रहा था? इस देश में समझ में नहीं आता है। देश के गद्दारों को गोली मारो तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मेरा दामाद है वो, ये इकोसिस्टम वाले चलाते हैं। वो कहते हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, आतंकवादियों को ना, गुंडों को ना, तुम दामाद बना लो, क्या फर्क पड़ता है? संदेश खाली के जो गुंडे अब नहीं कर पा रहे थे बहू बेटियों के इज्जत, तुम भेज दो। जो लोग कहते हैं ये इकोसिस्टम वाले, कल से चिल्ला रहे जा रहे हैं, कल से ये परेशान हो रहे जा रहे हैं। अरे भाई, किसको कहा था अजय पाल शर्मा ने? जहांगीर को, गुंडा है जिसके घर से 100 बम मिलता है, जिसके घर पे पुलिस वाले सलाम ठोक रहे हैं, जिस पे अपराध है, जिसने TMC के ही बड़े गुंडे को मार करके ये बड़ा गुंडा बना है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। गुंडों को जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में, योगी जी ने यही तो कहा था ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। यूपी शांत हो गया ना, फिर बंगाल में उसी की जरूरत है, उसी तरह के बुलडोजर एक्शन की जरूरत है। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना % में मतदान होना, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है ना। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाता है? आपने वो सुविधा दी, अपने डर से छीन लिया तो लोग निकल गए। पहली बार तो हुआ है ना, जो कह रहा है 10 साल से मैंने वोट देना छोड़ दिया था, मुझे डर लगता, तो वो सामने आ रहा है। परिणाम आने के लेकर अब तक 6 लोगों की मौत हो गई वहाँ, मतलब हत्या कर दी गई। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी चाहते हैं कि बुलडोजर चले? बुलडोजर के पहले एनकाउंटर करो। बुलडोजर बड़ा चीज है, पहले पुलिस की गोलियां चले, बहुत जरूरी है अभी बंगाल में। मैं तो भागलपुर का, हमारे यहाँ फोरवा कांड हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ उतना नहीं जाओ, जनता को मत परेशान करो। आज जनता वोट दी है, कल ऐसा ना हो कि जनता आपके घर में घुस जाए, इसलिए पुलिस एक्शन ले, गोली जाओ, एनकाउंटर करना है, जो करना है आप करते रहो, बुलडोजर चलाना चला दो। योगी जी यूपी से खाली IAS IPS क्यों जाएंगे, बुलडोजर भी 2-4 भेज दो। बुलडोजर भी हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, ये तो फिर आज उनसे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मिलने गए। देखिए वो मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब
लोकसभा चुनाव होगा ना, ये सारे चोर इकट्ठे जी। हैं। जब विधानसभा होगा एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे ये लोग। आज अखिलेश यादव जी वहां जा रहे हैं और आज तो मैं देख रहा था उन्होंने पोस्ट भी डाली थी बजरंगबली का नाम लेकर के, तुम संकट का हो को डरना, है ना। तो आज इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं और राहुल गांधी जी को जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमारी सेना की वाहवाही याद आ रही है। तो वक्त बदल रहा है, बदलेगा। और जो आपने बात करी ममता बनर्जी करी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी का है, उनको एक यात्रा करनी चाहिए ना संविधान बचाने के लिए कि भैया हारी संविधान की हत्या तो भाजपा ने की है ना, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अच्छा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो फिर जाइए तमिलनाडु में जो नई पार्टी जो 1.5 साल पहले बनी थी है वो विजय की पार्टी, उससे इस्तीफा लीजिए, जाइए उसको बोलिए चुनाव में घपला हुआ है, 108 सीटें कैसे ले भाई। मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को दशकों लग गए यहाँ पहुंचने में, 2 से 282, 303 और 240 आने में, और ये 1.5 साल पुरानी पार्टी 108 सीटें लेकर के आ गई। और एक बार बताइए फिर राहुल गांधी जी पहले तो इस्तीफा इनका मांगिए, इनको तो आप गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 5 सीटें देने को जा रहे हो। ये क्या है, वो लंगड़ी सरकार नहीं कहलाएगी क्या? ये बैसाखियों की सरकार नहीं होगी क्या? ये भी बोल दीजिए। नहीं, सवाल हमारा बंगाल पर इसलिए है कि पहले की सरकारों में अंतर क्या रहा, पहले भी हत्याएं हुई और अब भी हत्याएं हो रही हैं। देखिए पहले की तो हत्याएं ऐसी होती थी कि चुनाव चल रहा है तब, आपको याद होगा 2018 के अंदर जब उसके निकाय के चुनाव तरीके के हुए थे, उसमें कम से कम 22-23 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी जो चुनाव के चलते उनमें 5-6 लोग थे। आज अभय पाल शर्मा जी को जो वहां नियुक्त कर दिया ना 5 साल के लिए, 100 एनकाउंटर की लिस्ट के लिए, डर बनाने के लिए, डर ऐसों को डर ही तो बनाया जाएगा। आम जनता में डर बना रहे हैं। जो 2.5 लाख से ज्यादा हमारी सैन्य बल तैनात है उसका खौफ नहीं खा पा रहे, जो वहां पर चुनाव आयोग का खौफ नहीं खा पा रहे, जो भारत सरकार का खौफ नहीं खा पा रहे। आप सोचिए कि उनके अंदर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से ज्यादा दरिंदापन है, जिन्होंने कल रात को एक जो शुभेंदु अधिकारी है उनके पीए की हत्या कर दी गोली मारकर। क्यों? क्योंकि जब वो अपना स्ट्रांग रूम में बैठी हुई थी ममता बनर्जी उनके सामने जाकर के बैठ गए थे, इतनी तौहीन कर दी उन्होंने। बस सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि ममता बनर्जी की सरकार रहती है तब हत्याएं होती हैं तो उसकी भी जिम्मेदार ममता बनर्जी, बीजेपी में बहुमत ले आती है तब हत्याएं होती हैं उसकी भी जिम्मेदार ममता बनर्जी। जिम्मेदारी लेगी बीजेपी या नहीं? बीजेपी लेगी। अभी मुख्यमंत्री को शपथ तो लेने दीजिए, अभी तो चुनाव आयोग में स्थित हुआ है, चुनाव जीत करके आई है। बुलडोजर शपथ से पहले चल जाएगा, मैं तो कहता हूँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। 100 शतक वो लगा चुके हैं, 200 शतक लगा चुके हैं, 100 शतक हो चुका है उनका, अब 100 के पार होना चाहिए। जैसे 108 नाम की माला जपते हैं ना, ये जो दरिंदे 8 लोग हैं ना जिन्होंने अभी हत्याएं करी है, इनके भी होनी चाहिए एनकाउंटर। इन एनकाउंटरों से ही तो ये भागेंगे कि भैया अब जैसे यूपी में गुंडे भागे, हमें यूपी की जेल में मत भेजो, योगी की सरकार एनकाउंटर कराती है, मैं पंजाब भेज दो, ग्वालियर भेज दो हमारे को, गुजरात भेज दो हमारे को, दिल्ली भेज दो। अब इनके एनकाउंटर होने चाहिए। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश कतई नहीं बनने दिया जाएगा। और जो ममता बनर्जी करिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो सीधे सीधे संविधान की हत्या कर रही है और लोकतंत्र को चैलेंज कर रही है। अखिलेश यादव भी साथ देने चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में सरकार ने तो वो भी उस आईपीएस को। सर आज से 2014 से पहले अखिलेश जी ममता जी की शक्ल नहीं देखती थी, सोनिया जी लालू जी की शक्ल नहीं देखते थे, केजरीवाल जी सोनिया गांधी की शक्ल नहीं देखती थी। और आज देख लो ये सारे चोर इकट्ठे होकर के एक दूसरे को गले लगा करके बैठे हैं, कहते हैं आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं। कब हटे मोदी और फिर लूट खाए देश को, यही उम्मीद ये लोग लगाए बैठे। ये तो मोदी को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, दिन रात रच रहे हैं। आप एक बार बताइए, चुनाव आयोग बिक गया, ईवीएम हैक हो गया, केरला के अंदर सीटें लेकर के क्यों नहीं हुआ भैया? वहां पे चुनाव आयोग क्यों नहीं खरीद के बनाई है? ईवीएम हैक किया। तमिलनाडु में क्या किया बताएंगे? ईवीएम हैक किया या चुनाव आयोग को खरीदा, ये बताएंगे। है जहां पर बीजेपी जीत गई वहां पे इन्होंने तो भैया जी मीडिया को भी बेच डाला, इन्होंने कोर्ट को बेच डाला, इन्होंने ईडी को भी बेच डाला, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को भी बेच डाला, इन्होंने सारी संस्थाओं को भी बेच डाला। तो भारत में बचा ही क्या? फिर लोकतंत्र कहां रह गया? इनके समय से देखेंगे। लेकिन आज भी लोकतंत्र जिंदा है। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं होता तो 1-1.5 साल पुरानी पार्टी जो बनी वो 108 सीटें नहीं ला सकती थी। केरला के अंदर जब वर्षव जी नहीं था राहुल गांधी पार्टी कांग्रेस का, वहां पर इतनी सीटें लेकर के आ गई, ऐसे ला नहीं पाती। अगर चुनाव आयोग बिक जाता इतना आसान होता तो जहां जहां पर ये लोग हारते हैं वहां चुनाव आयोग बिक जाता है। अगर चुनाव आयोग बिकता तो मुझे लगता है कांग्रेस ही कार्यकाल शासन करती। या जो बाल दिवस बनाने का मोदी जी ने आह्वान किया था, जो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, फिर तो बीजेपी की 5-6 सीटें ले आती चोरी छुपे। अगर चुनाव आयोग बिकता, कैसे भगवंत मान की सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। तो जनता को गुमराह करना इनका एक उद्देश्य बन चुका है। बंगाल हारेंगे, बिहार हारेंगे या दिल्ली महाराष्ट्र हारेंगे तो चुनाव आयोग बिक जाता है। लेकिन तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल जीतेंगे और अब केरला में सीटें जीतेंगे तो चुनाव आयोग नहीं बिकता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर आएंगे, केजरीवाल को रेवेन्यू कोर्ट से रिहाई मिलेगी तो कोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन यही जब सजा सुना देगा, यही जब अपील हाई कोर्ट चली जाएगी तो कोर्ट बिक जाता है। मेरा सवाल ये है कि
आपने कहा कि गुंडे हैं ये जो बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, वो इस तरीके से बयान देते हैं कि जिसका साथ उसी का विकास। वो मोदी की जो सबका साथ सबका विकास है उसकी मतलब क्या कहेंगे काउंटर करके बोल रहे हैं। दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इस तरीके से मतलब एक राजनेता का ये ठीक है कि देखिए राजनेता को अगर वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो एक मुख्यमंत्री ऐसी भी थी ना वहां पे जो संदेश खाली के दोषियों को बचाने का काम करती थी, जो मेडिकल कॉलेज में जिसने शोषण किया उसके सबूत मिटाने का काम करती थी, जो कहती थी मैं 5 मिनट के लिए अगर आंखें बंद कर लूं तो ये अलग समुदाय वाले तुम हिंदुओं को बता देंगे, जो मंदिरों पे ताले लगवाती थी, जो दुर्गा माता की प्रतिमा को पुलिस की गाड़ी में भिजवा देती थी, तब उन लोगों को नहीं लग रहा था लोकतंत्र खतरे में, या ये कौन सी मुख्यमंत्री जो एक अलग समुदाय के साथ चले। और जो अखिलेश यादव अभी उनका समर्थन करने पहुंच गए, उनकी खुद की धर्म पत्नी को मौलाना रशीदी ने कैसे अशब्द बोले थे, वो उनको तो बोल नहीं पाए थे, तो वो मुस्लिम वोट बैंक के साथ है, भाजपा हिंदू वोट बैंक के साथ है। और हमारे लिए गर्व की बात है, जो भारत में कलाम की बात करेगा वो राज करेगा, जो कसाब की बात करेगा वो देश से बाहर जाने का काम करेगा। जी, लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई, कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? कार्रवाई मैंने आपको बता दिया, एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। एक गुंडा जब एनकाउंटर से 72 उरों के पास जाएगा तो 10 गुंडे सबक सीख जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर मौजूद हैं, सर हमारे साथ रामेश्वर जी मौजूद हैं। सर सवाल मेरा आज ये है कि सरकार किसी की भी बने, कोई भी कितना भी बहुमत लेके आए, लेकिन बंगाल के अंदर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या होती है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा शुभेंदु अधिकारी की हत्या एक राजनीतिक हत्या है जी, ये जिसका हत्या। सीधा जी, मैं तो उसका दोषी मानता हूँ अभिषेक बनर्जी को, और उसी के द्वारा भेजे गए जो गुंडे हैं जो कि शार्प शूटर है, उन्होंने टारगेटेड किलिंग करी है देवनाथ जी की, जो उनके शुभेंदु अधिकारी जी के पीए हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर चुके थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके थे, और ये जीत की खुशी उन्हें हजम नहीं हो रही थी। ममता बनर्जी को, उनके भतीजे को, टीएमसी लोगों को, और उन गुंडों ने टारगेट किलिंग करा के इस खुशी के माहौल में एक विघ्न डालने की कोशिश करी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया यहाँ किसी को हम जेल में बंद करके रोटी नहीं खिलाएंगे, योगी बाबा वाला न्याय होगा। अर्जुन सिंह ने भी ये बोला, योगी बाबा वाला न्याय करेंगे, तुरंत एनकाउंटर करेंगे। जब इस देश में सलीम वासनिक के हत्या प्रयास करने वालों को होली से पहले 48 घंटे के अंदर निपटाया जा सकता है, तो यह तो राजनीतिक बात है, और सुशासन के लिए भाजपा का वहाँ कमल खिला है। तो पहली परीक्षा भाजपा की नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया इस्तीफा नहीं दूंगी, बेईमानी हुई है। तो जाओ ना आप विदेश चले जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रही है। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 93% वोटिंग करा के, इतना फर्जी वोटिंग करा के, देखो इतना सुनियोजित तरीके से, इतना सुसज्जित तरीके से इलेक्शन करवाया है, और वहाँ पे जहांगीर जैसे आतंकवादी जो कि सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करके। सर एक बात सुन ले, एक आईपीएस अधिकारी को धमकी देने वाला जहांगीर, उस बंदे ने अजय पाल शर्मा को बोलने के साथ साथ ये कहा था, टेप लगा दी थी भाजपा के कमल पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे सही वोट हुए हैं और ममता बनर्जी गलत है। आगे